ये ले पिताजी, पानी पी लें। रात को सोते समय जो जो चाहिए हो ले लिया करें। आपको तो दिन में कोई काम होता नहीं है, मैंने सारा दिन काम करना होता है और रात को आप सोने नहीं देते हैं। बेटा, मुझे कल खांसी की दवा ले देना, मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर पैसे हुए तो ला दूंगा, अब चुप करके सो जाएं। फिर कालू कौवा बच्चों की तरह आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। कालू कौवे की पत्नी कुछ समय पहले मर गई थी और कालू कौवा अब बीमार रहने लग गया था। उसकी बहू कालू कौवे से बहुत नफरत करती थी। चिड़िया, कालू कौवा कल से बहुत बीमार है, चलो हम उसे देख कर आते हैं। सारी जिंदगी इतनी कमाई की कालू कौवे ने और अब इस उम्र में उसे कोई संभालने वाला भी नहीं है। उसकी बहू तो उसे हर समय घूरती रहती है। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर जाते हैं। 3 दिन से खांसी आ रही है, रोज जग्गू से कहता हूँ मुझे दवा ला दो, वो हर रोज यही कहता है, मुझे याद भूल गया। आप चिंता ना करें कालू, मैं आज ही आपको बुलबुल से खांसी की दवा ला दूंगी। कालू की बहू भी नदी से पानी पीकर घर आ जाती है। सुसर जी, ये क्या, आप तो पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठे करके बैठे हुए हो मेरे घर में। बेटी, हम तो अपने भाई कालू की खैरियत मालूम करने आए थे। ये ठीक है, नरम नरम भोजन खाने का नाटक करता है ये बीमार होकर। चिड़िया बहन, आप दोनों जाएं, इसे बोलने का पता नहीं है, मेरी दवा ला देना। तुम्हारे जैसी बदतमीज बहू अगर मेरी होती तो पेड़ से उल्टा लटका देता मैं। चुप करके निकलो मेरे घर से, अगर ज्यादा अपनी जबान चलाई तो कैंची से काट दूंगी तुम्हारी जबान, मोटे कबूतर, और भागो यहाँ से, तुम भी चिड़िया कहीं की। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बहू अपने पति जग्गू का नंबर मिलाती है। हेलो हेलो जग्गू, जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं अभी के अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी आया। आ लेने दो एक बार मेरे पति को घर में, देखती हूँ तुम्हें बुड्ढे कहीं के। जग्गू भी घर आ जाता है। क्या हुआ पिंकी, क्यों बार बार फोन कर रही थी? आज इस बुड्ढे ने कबूतर और चिड़िया को बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाई है, पूछो इस बुड्ढे से। पिताजी, कितनी बार बोला है आपको कि आप पिंकी को तंग ना किया करें, मेरा तो जीना हराम कर रखा है आपने। रात को सोने देते हैं और ना ही दिन को काम करने देते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बहू तो ऐसे ही बोलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, पागल हूँ ना मैं जो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ अपने मैके, इस घर में या मैं रहूँगी या ये बुड्ढा। पिंकी मेरी जान, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं 1-2 दिन में कुछ करता हूँ। तब तक इसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दो, मुझे गंदी बू आती है इस बुड्ढे से, और ऐसे खांस खांस कर कीटाणु फैलाता रहता है ये बुड्ढा सुसर। और फिर रात हो जाती है और जग्गू अपने पिता का घोंसला उठाकर दूसरे कमरे में रख देता है और साथ में एक घंटी रख देता है। पिताजी, ये घंटी बजा देना अगर कोई काम हुआ तो, और हाँ, बार बार घंटी बजाकर हमें तंग ना करते रहना। जाओ, तुम जाओ। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं कालू की खांसी की दवा लेकर आई हूँ। लाएं आंटी जी, मैं दे देता हूँ पिताजी को दवा। नहीं, मैं खुद दे देती हूँ और दवा खाने का तरीका भी समझा देती हूँ कालू भैया को। कालू, मैं समझ सकती हूँ आप इस समय बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। शायद मेरे पालन पोषण में ही कोई कमी रह गई थी, जो मेरा बेटा मुझसे ऐसा कर रहा है। आप जग्गू को हकीकत बता क्यों नहीं देते हैं? शायद हकीकत जानकर जग्गू की आंखें खुल जाएं। नहीं चिड़िया, मेरी पत्नी ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं इस राज को राज ही रखूं।
आधी रात को कालू कौवा घंटी बजाता है, जिसकी आवाज से कालू की बहू और बेटा दोनों जाग जाते हैं। जाओ और उसे समझाओ, रात है, दिन नहीं है, हमें सो लेने दो। जी पिताजी, क्या बात है? ये खिड़की बंद कर दो बेटा, मुझे ठंड लग रही है। जग्गू वो खिड़की बंद कर देता है और जाते हुए वो घंटी उठाकर अपने पिता से थोड़ी दूर रख देता है। सुबह हो जाती है। जग्गू, मेरी एक बात मानोगे? क्या क्या बात है पिंकी, बताओ। सुसर जी को अनाथालय में छोड़ाओ, सुना है वहाँ बूढ़े पक्षियों को भी आश्रय मिल जाता है। परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पिताजी के साथ ऐसा करूं। अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर, फिर मैं ही अनाथालय चली जाती हूँ। मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। फिर जग्गू कालू कौवे को एक टोकरी में रखता है। जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो मुझे लेकर? पिताजी, मैं मजबूर हूँ, मेरी पत्नी आपको घर में नहीं रख सकती, मैं आपको अनाथालय छोड़ने जा रहा हूँ। ये सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जग्गू अपने पिताजी को अनाथालय ले जाता है। अनाथालय वाला पक्षी कालू को देखकर उससे कहता है, आओ आओ कालू, बहुत समय बाद आए हो, तुम तो बूढ़े हो गए। बस ऐसा ही है, मैं अब बीमार रहने लग गया हूँ। इनका नाम लिख लें, यही वो पक्षी हैं जिसकी मैंने आपसे बात की थी, इसे ही मैंने यहाँ छोड़कर जाना है। इनका नाम मुझे पता है और एड्रेस भी। ये सब सुनकर और देखकर जग्गू बहुत हैरान था कि उस पक्षी को ये सब कैसे पता है। जब उसके पिताजी को एक कमरे में ले जाया जाता है तो फिर जग्गू वापस लौटकर आता है। अंकल, एक बात मुझे बताएं, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? मैं इन्हें 5 साल पहले से जानता हूँ। कालू की अपनी कोई संतान नहीं थी और फिर ये और इनकी पत्नी मेरे पास एक बच्चा लेने आए थे। शायद वो तुम ही थे। जग्गू ही है ना नाम तुम्हारा? ये सब जानकर जग्गू की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो रोने लग जाता है। तो क्या मैं अपने पिता का सगा बेटा नहीं हूँ? नहीं, ये आपको मेरे अनाथालय से ही लेकर गए थे। मेरे पिता ने मुझे आज तक ये बात बताई ही नहीं और मुझे मालूम ही नहीं होने दिया कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ। रोते हुए जग्गू भागकर अपने पिता के पास जाता है, परंतु कालू मर चुका था। वो उस जिंदगी के दुखों और गमों से आजाद हो चुका था। जग्गू वहाँ बैठकर रोए जा रहा था और अपने किए पर पछता रहा था।